वो है टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ इट, रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल स्टूडेंट्स, एंड देन आवर टॉपिक विल बी डिफ्यूजन एंड व्हिच थिंग्स कैन अफेक्ट द डिफ्यूजन। हम इसके विषय में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए फर्स्टली हम जानते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर स्टूडेंट्स। हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज नोन एज द टेम्परेचर। कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो कितनी हॉट है या कितनी कूल है, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वही हमारा टेम्परेचर है स्टूडेंट्स। जैसे आप कोई भी गर्म रॉड होती है तो उस पर जैसे ही आप हाथ लगाते हैं आपको तुरंत फील होता है कि ये हॉट है, या फिर हमारे हाथ जो है वो बर्न हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जिसके कारण हमारा हाथ बर्न हो जाता है या हॉटनेस फील करता है वो हमारा टेम्परेचर है स्टूडेंट्स। अगर हम आइस पे लगाते हैं तो हमको कूलनेस फील होती है, तो वो भी जो है आइस के टेम्परेचर को हमको जो है इफेक्ट कराता है स्टूडेंट्स। आइए अब हम जानते हैं यूनिट ऑफ द टेम्परेचर स्टूडेंट्स। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, सेल्सियस, इसको आप डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्टूडेंट्स। हम सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं और फ़ारेनहाइट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा एमकेएस सिस्टम में यूज होने वाली जो यूनिट है टेम्परेचर की वो है हमारा केल्विन स्टूडेंट्स। आइए हम केल्विन के विषय में और सेल्सियस के विषय में जो कि आपके इस चैप्टर में भी है, इनके बीच का जो है रिलेशन जानते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सेल्सियस हमारे जनरली यूज में आता है, जो टेम्परेचर का यूनिट है वो जनरली हम यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमको बताता है कि हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस या जो भी उसके दिमाग में रहता है। आप अपने यहाँ देखते भी हैं कि गर्मी के टाइम्स में भी जब टेम्परेचर की बात होती है तो पता चलता है 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, और केल्विन टेम्परेचर को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में स्टूडेंट्स। तो आइए हम आपको बताते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ये फ़ारेनहाइट आपके इस चैप्टर में नहीं है और ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तो हम इस समय इसके विषय में स्टडी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। आइए हम बताते हैं आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशनशिप स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस always will be equal to 273.16 केल्विन स्टूडेंट्स। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 ही केल्विन पे मेजर करते हैं। एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसकी 0 डिग्री सेल्सियस की 273.16 केल्विन एटलीस्ट, मतलब जो हमारे आइस का जो टेम्परेचर है जिसे हम 0 डिग्री लेते हैं, तो वो अगर केल्विन हम मेजरमेंट में देखते हैं तो 273.16 केल्विन होता है स्टूडेंट्स। अब हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमको कोई सेल्सियस टेम्परेचर में है तो हम उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप सभी पहले भी इस चीज को 7th 8th में भी स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, फिर भी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक 30 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें केल्विन में स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिग्री सेल्सियस हमारा होगा प्लस 273 कर देंगे स्टूडेंट्स। 273 जैसे ही हम ऐड करते हैं तो 30 प्लस 273 रिवर्स ऐड करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 303 केल्विन स्टूडेंट्स। 30 डिग्री सेल्सियस हमारा 303 केल्विन स्टूडेंट्स। डायरेक्टली एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा उसमें हम 273 जो हमारा केल्विन स्टैंडर्ड है उसको हम जो है ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक इसी का अपोजिट होता है कि अगर हमारा केल्विन में है तो हम डिग्री सेल्सियस में कैसे करेंगे। आइए हम वो भी आपको बता देते हैं। इसके यूनिट्स थे डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, जिसका रिलेशन है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन का वो है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स,
अगर हमारा कोई भी टेम्परेचर केल्विन में दिया है तो हम उसको कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फॉर द सेल्सियस आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर -273 स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड इसका है 273.16, लेकिन हम कन्वेंस में 273 ही लेते हैं राउंड फिगर करके। अगर हमारे पास 402 केल्विन टेम्परेचर है तो ये सेल्सियस में क्या होगा, इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि 402 केल्विन को 273 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। आइए, तो सेल्सियस विल बी 402 माइनस 273 आप सबट्रैक्ट करेंगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका केल्विन स्टैंडर्ड में होगा। आइए हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। 12 में से 3 गया आपका 9 and here it will be 9 also from 7 it will be 2 and also here will be 129 degree Celsius is equal to 402 Kelvin स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और भी जो क्वेश्चंस हैं आप अपने इस चैप्टर से आप सॉल्व करिएगा। अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है डिफ्यूजन स्टूडेंट्स। डिफ्यूजन मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना। जैसे आप क्लास में आते हो, जब पहले दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो आप बहुत से नए और पुराने स्टूडेंट्स रहते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज या फिर प्रॉपर्टीज मैच करने के बाद, क्लास आपका मैच करने के बाद एक दूसरे से आप मिल जाते हो। सेम चीज है यहाँ पे इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग मीन्स होता है डिफ्यूजन। हाँ, एक चीज हमको माइंड करनी रहती है कि इसके 2 और मोर सब्सटेंसेस जो है एक ही स्टेट के होते हैं। हमारे डिफ्यूजन में स्टेट एक रहता है। आइए डिफिनेशन हम देखते हैं। द डिफ्यूजन इज द प्रोसेस in which intermixing of 2 or more substances or their own, I mean the diffusion में 2 या 2 से अधिक जो उसके substance होते हैं सेम स्टेट्स के होते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। आइए, इसकी जो सीरीज है अकॉर्डिंग टू स्टेट वो सबसे ज्यादा होती है हमारे गैस में, और उसके बाद है लिक्विड में, और उसके बाद है सॉलिड में। और ये स्टूडेंट्स गैस में सबसे ज्यादा क्यों होता है, फिर लिक्विड में, फिर उसके बाद सॉलिड में, ये कारण क्या है स्टूडेंट्स? ये अपोजिट साइड से अगर हम आते हैं तो इसके डेंसिटी के हिसाब से होता है। जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है उसमें सबसे कम डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। और उसके बाद लिक्विड की कंडीशंस है डेंसिटी के मामले में, और उसके बाद गैस में। और डेंसिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक चीज आपको बताया गया था IMF के कारण भी होता है। जो इसके एटम्स होते हैं गैस के वो बहुत कम बंधे होते हैं, एक दूसरे से टाइट बहुत कम होते हैं, जिसके कारण ये दूसरे जो एलिमेंट्स है उनसे भी ये मिक्स हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद लिक्विड्स में गैप्स होता है। आप सभी जानते हैं जो लिक्विड्स का डिफ्यूजन है, लिक्विड टू लिक्विड जो इसका डिफ्यूजन है वो भी बहुत आसानी से होता है। बट जब हम आते हैं सॉलिड में तो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और जो इसकी डेंसिटी है वो बहुत ही हाई होती है स्टूडेंट्स, जिसके कारण ये वेरी लिटिल अमाउंट इसके ही जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो कर पाते हैं स्टूडेंट्स। आइए और एक चीज बताते हैं कि ये अफेक्टेड किस चीज से होते हैं। तो हमारा डिफ्यूजन किससे अफेक्टेड होता है, उसके लिए 2 चीज रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट और सेकंड है स्टूडेंट्स हमारा टेम्परेचर। वाइल हमारा थर्ड पॉइंट है डेंसिटी। किससे अफेक्टेड होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट है फिजिकल स्टेट से, सेकंड है टेम्परेचर से, थर्ड है हमारा डेंसिटी से स्टूडेंट्स। आइए फर्स्ट हम पॉइंट को आपके क्लियर कराते हैं फिजिकल स्टेट से स्टूडेंट्स। अगर सॉलिड टू लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, सॉलिड टू लिक्विड होता है तो ये फास्टली होता है, ये फास्ट होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो फास्ट होते हैं वो होता है लिक्विड टू लिक्विड स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया ये सॉलिड इसलिए जो है स्लो डिफ्यूजन शो करता है क्योंकि इसका जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है और डेंसिटी होती है वो अपेक्षाकृत लिक्विड से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स।
दूसरा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर स्टूडेंट्स। आपको बता दें टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो है डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता रहता है। जैसे आपको पहले भी पता है कि जैसे लिक्विड है अगर हमारा, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर से उसको उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, और बॉइलिंग टेम्परेचर पे जितने भी लिक्विड होते हैं हमारे वो अबाउट टू वेपर कंडीशन में आना प्रारंभ हो जाते हैं। वेपर्स में आने के बाद जो इंट्रामोलिकुलर उनका फोर्स होता है और जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण जो है हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डेंसिटी। इसी के कारण, इफेक्ट के कारण जो गैस है वो मैक्सिमम डिफ्यूजन शो करती है एंड देन लिक्विड एंड देन लॉस्ट इन द सॉलिड्स। इसका वाइस वर्सा है स्टूडेंट्स। जैसे हमारी जो डेंसिटी है सबसे कम जिसमें होती है उसकी जो डिफ्यूजन रेट होता है वो मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स। तो इसके कारण हमको जो मैटर्स, हमारा जो चैप्टर है इसके कैरेक्टर्स भी पता चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट इज विल बी पार्टिकल्स ऑफ मैटर और मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब डिफ्यूजन से ये शो भी होता है कि जो हमारे मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एंड द सेकंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रामोलिकुलर स्पेस के माध्यम से कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। और सबसे ज्यादा ये सॉलिड्स में होता है और सबसे ज्यादा ये गैस में होता है और सबसे कम ये जो है सॉलिड्स में होता है स्टूडेंट्स। जो थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अगर ये मूविंग नहीं करते, सपोज करिए ये मूविंग करते ही नहीं है, तो ये आज जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये कंप्लीटली जो है हमारा नहीं होता। मतलब बिना डिफ्यूजन जो है बिना मूविंग के पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। सो ये भी प्रूव होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो मैटर्स के वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं स्टूडेंट्स। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और वे एक दूसरे को डिफ्यूजन के माध्यम से ये भी शो करते हैं कि वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई मीन जब हम शुगर एंड वाटर कंबाइन करते हैं तो हमें एक थर्ड ऑप्टेन, जो सिरप हमको ऑप्टेन होता है, वो एक दूसरे के पार्टिकल से कंप्लीटली टाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा पॉइंट है इस चैप्टर का वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टूडेंट्स। आइए हम उसके बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टूडेंट्स। किसी भी स्टेट का अगर हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो उसके लिए दो स्पेसिफिक चीज रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट है टेम्परेचर एंड सेकंड है प्रेशर स्टूडेंट्स। जैसे कोई हमारा सॉलिड है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आने के बाद वो हमारा जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन फिर भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं तो हमारा वेपर में चला जाता है। और वेपर को फिर हम अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो हमारा जो है फिर लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और लिक्विड को फिर से अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके जाएं तो हमको जो है सॉलिड में ऑब्टेन होता है स्टूडेंट्स। आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से ये समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टूडेंट्स। फर्स्टली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक आइस है और आइस को हम टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या होता है, ये हमको आफ्टर सम टाइम ये हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो ये टेम्परेचर के कारण एक्सचेंज होता है। अगर ये सॉलिड है स्टूडेंट्स और ये हो गया लिक्विड, अगर हमारा लिक्विड है, अगर हम इस वाटर को वंस अगेन अगर हम फिर से इसको जो है टेम्परेचर देते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमको जो है वेपर में मिलता है स्टूडेंट्स। किस में मिलता है हमको बेटा? वेपर में मिलता है। ये हमारा गैसियस स्टेट हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा गैसियस स्टेट हो गया। आई मीन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के माध्यम से हम किसी भी सॉलिड का और लिक्विड का जो है स्टेट चेंज कर सकते हैं। ये था इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। और प्रेशर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बाय प्रेशर अप्लाइंग हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कोई गैसेस स्टेट में हम लेते हैं, कोई
सपोज करते हैं कि गैस हमारे पास है और उसको एक हम बीकर में लेते हैं और उस पे एक पिस्टन के माध्यम से, ये हमारा पिस्टन है स्टूडेंट्स, पिस्टन के माध्यम से उस पे प्रेशर हम बढ़ाना प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। फिर हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आते हैं और अपने पिस्टन के माध्यम से जो उसका प्रेशर है, अपने पिस्टन के माध्यम से हम फिर से इसका जो प्रेशर है वो बढ़ाते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो ये लिक्विड है उसके बिटवीन जो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है स्टूडेंट्स वो घटने लगता है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंस होता है लिक्विड और गैस में, आप जानते हैं वो स्पेशली है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस का स्टूडेंट्स। तो इसका जब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस घटने लगता है तो ये लिक्विड फॉर्म में जस्ट अपकमिंग आने वाला रहता है स्टूडेंट्स। ये था हमारा सेकेंड स्टेज और आइए हम थर्ड स्टेज पे ये देखते हैं कि इसका जो प्रेशर होता है अपने पिस्टन के माध्यम से हम उसको मैक्सिमम कर देते हैं और मैक्सिमम करने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा गैसियस स्टेट में हमको ऑब्टेन हो रहा था वो हमको अब जो है लिक्विड फॉर्मेट में मिलना प्रारंभ हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द स्टेट्स, मतलब किसी भी स्टेट के ऊपर हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हैं। बाय द प्रेशर आप ये देख सकते हैं कि गैसियस स्टेट को हम कैसे जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो अब अगला हमारा टॉपिक है वो है सब्लिमेशन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है सब्लिमेशन स्टूडेंट्स। आइए आपको हम बताते हैं व्हाट इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी सॉलिड डायरेक्टली जब उसको हीट किया जाता है तो वो अपने वेपर्स में कंडीशन में चला जाता है स्टूडेंट्स। सॉलिड को जब आप जनरली जानते थे कि सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड फेज में जाता है एंड देन वेपर में जाता है, लेकिन इन द सब्लिमेशन प्रोसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉलिड जो है डायरेक्टली जो है हमारा वो वेपर कंडीशन में जाता है। तो आप अगर डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं, द सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर विदाउट पासिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। आप उसको अगर फॉर्मेट रूप में राइट करना चाहते हैं तो है सॉलिड, आप जब इसको हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं तो उसकी कंडीशंस बता देता हूं मैं। हीट या कूल करते हैं तो फिर ये वेपर में जाता है स्टूडेंट्स, वेपर्स में जाता है स्टूडेंट्स। अगर सॉलिड को हीट करते हैं तो वेपर्स में होता है और वेपर को जब आप कूल करते हैं तो ये सॉलिड में आता है स्टूडेंट्स। इसका जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आप घरों में देखते भी होंगे कि पूजा के टाइम पे जब पेरेंट्स आपके पूजा में रहते हैं करते रहते हैं तो कैम्फर यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? कैम्फर यूज किया जाता है। जब आप कैम्फर चलाते हो तो वो बिना लिक्विड स्टेट में आए ही जो है वो डायरेक्टली जो है हमारा वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। और दूसरा है स्टूडेंट्स आयोडीन, इसी से है क्या स्टूडेंट्स? आयोडीन है स्टूडेंट्स। ये डायरेक्टली ये दोनों जो है हमारा जो है चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। और आपको हम बता दें कि द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू सब्लाइम्स। जैसे आयोडीन, जैसे जो कोई भी स्टेट मतलब चाहे सॉलिड का हो वो जो डायरेक्टली चेंज होता है उसको हम बोलते हैं सबलाइम। जैसे हमारा कैम्फर जब हम हीट करते हैं तो कैम्फर को हीट करते हैं और ये डायरेक्टली जो हमारा सॉलिड लिक्विड में न जाके डायरेक्ट जो है हमारा वेपर में जाता है उसको हम बोलते हैं सबलाइम बोलते हैं। क्या स्टूडेंट्स? सबलाइम बोलते हैं। और अगर हम जो है जो हमको वेपर मिलता है उसको हम जो है कूल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सब्लिमेट। जैसे अगर कैम्फर का हमको वेपर है उसको हम कूल करते हैं तो जो हमको ऑब्टेन होता है वो होता है सब्लिमेट। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर फर्स्ट का क्लास 9 सीबीएसई बेस्ड पे जो भी आपका पूरे फर्स्ट चैप्टर का जो थे टॉपिक्स उसको मैंने बाय द वीडियोस के माध्यम से आपको शेयर किया है।
अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे 9838303386 या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 7704967292 पर मैसेज कर सकते हैं और जिस भी टॉपिक को आप क्लियर नहीं हो पाए हैं उसका वीडियो फिर से अपडेट कर